शास्त्रों में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है, चाहे वह धातु का हो या मिट्टी का। हमारे धर्म में दीपक को तमसो मा ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला माना गया है। यह सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की कृपा लाने वाला माध्यम भी है। पूजा में दीपक जलाने का नियम हर युग, हर घर में चला आ रहा है। किंतु बहुत लोग के मन में ये प्रश्न आता है कि पूजा या आरती में जो दीपक जलाया है, क्या उसे धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए आज इसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं। आखिर हमारे पूर्वज और शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं? शास्त्रों और परंपरा में दीपक का उपयोग अवसर के अनुसार बदलता है। हमारी परंपरा में दो प्रकार की पूजा होती है। उत्सव या विशेष पर्व की पूजा, जैसे दीपावली, कार्तिक दीपदान, जन्माष्टमी आदि, जिसमें नवदीप प्रयोग यानी नए दीपक का उपयोग करने का विधान है। क्योंकि मिट्टी पानी सोख लेती है और अगर ठीक से सुखाया न जाए तो इसमें नमी और गंध रह सकती है, जो शुद्धि के दृष्टिकोण से उचित नहीं। इसीलिए बड़े पर्वों में नया दिया लेना श्रेष्ठ है। दूसरी है नित्य पूजा, जो हम रोज घर में करते हैं। रोजाना की पूजा में मिट्टी के दिए को धोकर, राख या बेसन से रगड़कर साफ करके, धूप में पूरी तरह सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करने में कोई दोष नहीं बताया गया है। गंगाजल का छिड़काव करने से उसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। धर्मसूत्र और स्मृति ग्रंथों में मिट्टी की वस्तु की शुद्धि के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। राख या बेसन से रगड़कर अच्छी तरह धोना, धूप में पूरी तरह सुखाना और अंत में गंगाजल का छिड़काव करना। इस प्रकार जब दीपक की ज्योति शांत हो जाए तो आप उसे इन तरीकों से शुद्ध करके पुनः प्रयोग कर सकते हैं। मंदिरों में भी जहां रोज मिट्टी के दीप जलते हैं, यही विधि अपनाई जाती है। हाँ, यदि आपको यह सफाई की प्रक्रिया कठिन लगे तो एक और सरल विकल्प है। आजकल साधारण आकार के मिट्टी के दीप इतने सस्ते मिलते हैं कि महीने भर का स्टॉक भी 20 रुपए से कम में आ सकता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार नया दीप भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा के बाद जो बातियां रहती हैं, उनका क्या करें। इस विषय पर हमने एक अलग वीडियो में शास्त्र सम्मत 3 तरीकों को विस्तार से समझाया है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के विवरण में मिल जाएगा, अवश्य देखें। दीपक सिर्फ रोशनी देने वाली वस्तु नहीं, यह हमारे घर में लक्ष्मी और मंगल का प्रतीक है। इसलिए चाहे नया हो या शुद्ध किया हुआ, उसे सम्मान और श्रद्धा के साथ प्रयोग करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।